नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविनीचिनुतं शरण्यम् विद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगले कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं कान्ति सीतामृषदनिन्दितसारबिन्दुर यत्रीतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकटयामुनगानसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वन्दे तनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरवीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुदितं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकाशीनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीउमानाथं शरणं प्रपद्ये श्रीवैद्यनाथं शरणं
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीन्यो, श्री वृंदावन को बास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री खाटू श्याम बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, सब भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राधे राधे। जरा जोर लगा करके सब बोले राधे राधे। आइए हम लोग कल की भांति ही कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें। कारण हम सबका मन बड़ा चंचल है, और जब मन व्यक्ति का चंचल होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपने नदियों में जल में देखा होगा, जल अगर स्थिर है तो चेहरा दिख जाता है कि नहीं? जल अगर स्थिर हो तो चेहरा दिख जाता है, जल अगर चंचल हो तो चेहरा नहीं दिखता। यह समझने की बात है। संसार में दर्पण क्या दिखाता है और फोटो क्या दिखाता है? दर्पण शीशा गलत नहीं दिखाता है, शीशा जो आप हो वही दिखाता है, और फोटो जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखाता है। फोटो में जैसा चेहरा कर लो, जैसा मेकअप कर लो तो वैसा दिखेगा, लेकिन शीशा तो हूबहू वही दिखाता है। इसीलिए ये मन हम सबका ही दर्पण है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार ये भागवत महापुराण की जो कथा है, ये कथा आपको यथार्थ बताता है कि आप हो कौन। अभी तक हम जीव यही नहीं जान पाए कि हम हैं कौन, हमारी यात्रा कहां से है और कहां तक है। हम जीव दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक खुद को भी ना पहचान पाए। जब खुद भी नहीं पहचान पाए अपने आप को, तो आप दूसरों को क्या जान पाओ। तो भागवत का 10 सूत्र है,
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु तथा निरोधो मुक्ति और आश्रय। आज मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि कहाँ गए थे तो पढ़ने के लिए, पढ़ के आके बताया कि 7 सब्जेक्ट हम पढ़ के आए। ये अच्छा 7 सब्जेक्ट। भागवत में तो 10 सब्जेक्ट है। पहले भी जो लोग पढ़ते होंगे तो 10 विषय को कम से कम पढ़ाया जाता होगा। ये 10 उंगलियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। ये पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच ज्ञान कर्मेंद्रियां, इन दोनों के मदद से ही जीव कर्म करता है। बिना बाहुबल का कोई कर्म कर नहीं पाता है। इसलिए मन को सुस्थिर करने के लिए, भगवान में लगाने के लिए हम लोग क्या करें? दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भगवान के लिए गान करें। ताली इसलिए बजाया जाता है कि हमारा मन कहीं चंचल हो। कहते न कथा में आने से निंदा आ जाती है। ये कथा सुलाती भी है और जगाती भी है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें तो जगाती है, और जिनके पास केवल प्रेम है, सद्भाव है, उसे सुलाती भी है। जो अनंत काल से संसार में भटकते हुए सो नहीं पाया हो, वह कथा में आकर के बैठ जाए तो उसे सुलाने का काम करे। तो कथा सुलाती है और सत्संग जगाती है। आप कह सकते हैं कि ये कथा और सत्संग तो एक ही होता है, लेकिन विचार करें कथा और सत्संग में बड़ा अंतर होता है। सत्संग में आपके मस्तिष्क का मार्जन होता है। सत्संग में जैसे गाड़ी का सर्विसिंग करवाते हैं तो प्रत्येक पार्ट को निकाल करके उसे बार बार निमज्जन किया जाता है। उसी प्रकार सत्संग में हम कहाँ हैं? हम जितने तार्किक जीव हैं, अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करते रहते हैं, ऐसे तर्कों का मज्जन हो जाता है। और जिनका निमज्जन किया हुआ है उनके लिए सत्संग अमृत का काम करता है। तो ताली बजाते हुए क्यों गाएंगे? कि मन कहीं चला गया हो, घर द्वार परिवार में कहीं मन है तो आ जाए। यहाँ आ तो गए लेकिन फिर भी घर का ही याद है। तो मन कहीं अगर है तो वहां से चल करके यहाँ आ जाए। और अगर निद्रा देवी आ रही हो तो अगल बगल वाले को जगा दे, भैया तू भी ताली बजा दे, बोलो राधे राधे। तो क्या करना चाहिए? अपने मन को कह लो या बहुत हेलो हाय कर लिया, अब तो भगवान का नाम भजन कर लो। कृष्ण नाम कही लीजिए,
ताली बजाते हुए राधे सबका आवाज स्पष्ट करके देंगे। राधे राधे
भाग्योदये बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से पुरुषोत्तम मास के शुभ में श्री सत्यनारायण मंदिर सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा जो श्याम बाबा मंदिर प्रांगण में चल रही है, इस कथा के द्वितीय दिवस के शुभ अवसर पर कथा श्रवण करने के ताई हम सब बाबा के प्रांगण में विराजमान हैं। भगवान की अकारण करुणा कृपा जब हम जीवों के ऊपर बरसती है तो ही हम जीव भगवान की लीला कथा में उपस्थित हो पाते हैं। अकारण करुणा वर्णालय भगवान कृपा तो सबके ऊपर कर रहे हैं। बारिश तो हर जगह हो रही है, लेकिन भीगता कौन है? बोले जिसने छाता नहीं लगा रखा, रेनकोट ना पहना हो, वही भीग सकता है। घर में बैठे रहे तो भला भीगेगा। उसी प्रकार भगवान की लीला कथा बरस रही है, लेकिन जिसका कल्याण कराना नहीं है, जिसके भाग फूटे भरे हैं, वे संकट होने के बावजूद भी कथा में उपस्थित नहीं होगा। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की हेतु की कृपा है, वे जी भले कितने दूर क्यों ना हो, वे दूर दूर से आकर के भी भगवान की लीला कथा का आस्वादन कर लेते। जैसे गंगा के नाम लेने से पाप दूर हो जाता है, स्नान करने से ताप दूर होता है। बहुत गर्मी लग रही हो और कोई गंगा का नाम ले ले तो ताप दूर होगा, पाप तो दूर हो जाएगा। गंगा गंगा योजना नाम सतेरती। 1200 किलोमीटर दूर से भी कोई गंगा का नाम ले लेता है तो यह नाम लेना भी कल्याण कर देता है, पाप से मुक्त कर देता है। लेकिन गर्मी लगी हो और कोई कहे कि हरिद्वार चलोगे, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, चले गए हरिद्वार, हर की पौड़ी पर उतर के गंगा में डुबकी लगाए तो जितनी भी शरीर में ताप लगी है वह ताप भी खत्म हो जाता है। गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से क्या होगा? तो बोले शरीर शीतल हो जाएगा, तो पाप भी दूर हो गया और साथ साथ शरीर की शीतलता, ताप भी दूर हो गया। तो ताप तो दूर हो गया, लेकिन हम सबके जीवन में जो संताप है, ये संताप कैसे दूर होगी? ये संताप तब दूर होगी
जब गंगा के पावन चरणों की महिमा हम जानेंगे। जय चरणन सो गंगा निकसी, शंकर जटा समाई, राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। तो गाएंगे नहीं सब, आप सब यहाँ तो सब गायक ही भरे पड़े हैं, तो यहाँ हम लोग जैसे अज्ञानी क्या गाए। कहने का भाव है, भाव समझें। भागवत 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 चर्चा खूब हो रही है। भागवत कहते किसे हैं पता है? भा का मतलब होता है भांति, सर्वेषु गीयते वर्तते नारदादिनी। भागवत कहते भक्ति। ग का मतलब होता है ज्ञान, व का मतलब होता है वैराग्य, और त का मतलब होता है स्थित होना, तिष्ठति। हम जीव निश्चित करके भगवान की अनेक साधना तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ज्ञान है तो कैसा ज्ञान है, और वैराग्य है तो कैसा वैराग्य। ज्ञान क्या है? मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल, वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? दूसरो न कोई मेरो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आज संसार में हम जीव आते हैं खाटू श्याम बाबा, सामने देखकर के स्तुति करते हैं त्वमेव माता। याद आया कि चप्पल नए नए, जूता नए नए, कौन सा कंपनी होता है, नाइक या क्या क्या होता है, 5,000 का कहीं उठा के ले गया तो सारी भक्ति धूमिल हो गई। वैसे तो यहाँ बालका वाले हैं, चप्पल जूते चोरी हो जाए तो चिंता ना करना, सबके लिए आ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान को देख करके कहा तुम्हें बमाता, चप्पल जूते का स्मरण करके कहा चपिता तुम्हें। अभी कोई नहीं ले गया, फिर भगवान की तरफ निहारा तुम्हें बंधु, फिर मुड़ करके देखा च सखा तुम्हें। हमारी भक्ति तो ऐसी है, मंदिर आए, दर्शन किया, आरती में उपस्थित भये, लेकिन ये नहीं पता है कि भगवान ने आज कौन सा पोशाक पहन रखा है। फोटो खींच लिया, फोटो से पता चलेगा कि हाँ क्या क्या आज पोशाक लगा रखा है, आज कौन सी कलंगी लगा रखी है, आज उनका जो कानों का कुंडल है कौन सा कुंडल है, मकर का है, मत्स्य का है कि मोर का है, ये पता नहीं चलता है। मंदिर में कौन कौन है तो भगवान को छोड़ करके सबका नाम गिना देते, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। मंदिर में आकर के भी जीव आंख बंद कर लेता है। विचार करो, जिनको देखने के लिए आए वहां आकर के आंख बंद कर रहे हैं। यही ज्ञान है। जिनको हमें अपना मानना चाहिए उन्हें अपना छोड़ करके बाकी सबको अपना मानते हैं। घर में तो ठाकुर जी हैं, भोजन कितने लोगों का बनता है विचार करना अपने मन से। कोई काम वाले आकर के बोले आज कितने लोगों का रसोई बनेगा, तो बोल देते 2 लोग 3 लोग, जितने सदस्य होते उतने का ही लोग। कभी याद आया कि ठाकुर भी हमारे हैं, उन्हें भी सदस्य मान लिया जाए, उनके लिए भी बन जाए।
और उनको भोग लगा करके किसी फकीर को खिला दे, किसी दीन दुखी को खिला दे, कभी भावना बनी? फिर किस बात का हम कहते हैं भगवान को हमने रखा है? क्या भगवान को हमने माना है? क्या वैराग्य है? लाख कष्ट होने के बावजूद भी हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन, उस बाल बच्चे, परिवार, सगे संबंधियों में ही तो लगा। तो ना वैराग्य है और ना तो ज्ञान है, और ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती। संसार में मां अपने बच्चों को उदास देख करके कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। इसीलिए दुनिया में कोई साधन आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में नहीं बता सकता है। भक्ति को युवा बना करके रखना है, वैराग्य बना करके रखना है, स्वस्थ रखना है तो भागवत पर है। आजकल सुनना तो अच्छा है, सुनो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सुनने की अपेक्षा पढ़ना श्रेष्ठकर है। कारण क्या है कि हर एक क्षेत्र में मिलावटी बातें हो रही हैं, शुद्ध वस्तु का अभाव होते जा रहा है, और जब तक शुद्ध दवा का सदुपयोग आप नहीं करोगे तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। जब आप भागवत पढ़ करके खुद बैठोगे तो वक्ता भी मनमुखी बात का नहीं करेगा, लेकिन जब जीव हम खुद पढ़ करके नहीं आते हैं तो वक्ता के मन में जैसी भावनाएं होंगी वही बात करेगा। भागवत में कहीं दान की शब्द की चर्चा नहीं है। अरे किसी से भीख मांग मांग करके साधु सेवा करो, संसार की सेवा करो, उससे अच्छा है बिना सेवा के रह जाना। ध्यान देना, अब पता नहीं चलता है कि कौन समाज सेवक है, कौन समाज सुधारक है, कौन कथावाचक है। हर एक दूसरे के कर्म को एक दूसरे ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं? आज कथाएं कम, 2-4 घंटे में विचार करना चाहिए। भागवत का मूल पाठ 18,000 श्लोकों का हो तो कम से कम 35 घंटा लगेगा। मूल बिना कुछ फेंटे हुए अगर पाठ हो तो 35 घंटे का टाइम लगेगा। तो कथा कहने में कितना समय लगना चाहिए? कम से कम 350 इतना घंटा तो लगेगा। कथा में समय क्या मिलता है? 3-4 घंटे का। उसमें भी 1-2 घंटे का समय तो आरती, पूजा, ये व्यवहार में ही व्यतीत हो जाता है। 1-8 घंटे 2 घंटे तो भजन गाने में ही व्यतीत हो जाता है। महाराज भजन नहीं गाओगे तो दुनिया वाले रिझेंगे कैसे कि नहीं? इससे अच्छा होता भजन गायक को बुला लेते कि नहीं? भजन में निकल गया, बचा 1-1.5 घंटे का समय प्रचार में निकल गया। गौ सेवा करो, अनाथालय की सेवा करो, वृद्धाश्रम बनाओ। अरे महाराज, वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कभी क्वेश्चन किया? वृद्धाश्रम में जाता कौन है? हमारे आपके घर के लोग ही तो जाते हैं। तो आपके पैसे ही वृद्धाश्रम में जा रहा है, यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप घर में ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं बना देते? अथवा ये कहो कि किसी को वृद्ध बनने ही क्यों देते हो? सबको हमेशा युवा बना करके रखो। हम क्रांतिकारी हैं, आप कभी वृद्ध नहीं हो सकते। जब आपकी मन स्थिति, आपकी चेतनाएं दुर्बलता का शिकार हो जाती है तो अब आप कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं।
और जब घर में ही फूट पड़ जाए तो बाहर वाले तो ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। इसलिए अगर घर घर में भागवत जी होगी तो कोई घर में फूट पड़ने नहीं देगा। ये एक बड़ा सुंदर सा फेविकॉल ही है भागवत, चिपका करके रखता है, प्रेम बना करके रखना सिखाता है। ये राम कथा जीव मात्र को कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह आदर्श बताते हैं। और भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, इस भाव को बता। राम ने करके दिखाया और कृष्ण ने कह करके दिखाया कि ऐसा बोलो, ऐसा चलो। फिर कथा कहां से हो पाएगी? वक्ता अगर तांत्रिक होगा, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा तो पूरा कथा को ही ले जाएगा तंत्र विद्या। आप सब जानते हैं कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, कितने विद्वान हैं उस विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती। जैसे स्वर्ण की परीक्षा अग्नि में देने से होती है, सोने को आग में डाल दो, आग में जाने पर भी काला ना पड़े तो सोना है। उसी प्रकार कोई कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना समझदार है, यह बात भागवत बताती है। और आज दुर्भाग्य है कि भागवत के कथाकार सब भागवत कथा को छोड़ करके दूसरी कथा कहते हैं। हमें देवी भागवत कहना है, हमें शिव पुराण कहना है। जिसको भागवत से चैन नहीं मिला उसे दूसरे शास्त्र कभी कल्याण नहीं करा सकता। लेकिन जब समाज के लोग ही ना समझ हो जाए तो फिर क्या करें? जब इतने 17 पुराण की रचना करने वाले वेदव्यासी के मन में संतुष्टि नहीं हुई और भागवत का निर्माण करना पड़ा, तो विचार करो ये 17 पुराण सुनाने वाले का कहां से कल्याण हो? इसलिए वक्ता का चयन करने से पहले कहा है कि वक्ता कैसा हो, विचार करो। वक्ता अगर लोभी होगा तो हर बात को ये न इन प्रकार से दान देने के लिए कहेगा, गौ सेवा करो, सबसे बड़ी गौ सेवा है। लोगों की सेवा करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये दान करो। तुम अपना खजाना खाली करके हमारे खजाना को भर दो, बताओ ये कथा का भाव हो सकता है? ये कथा का भाव नहीं हो सकता है। इसीलिए न तो ज्ञान संतुष्ट है न तो वैराग्य। इसलिए भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्सो वैष्णवे क्रियते कथम। ये भगवान के प्यारे भक्त कौन सा भक्ति करते हैं जिससे इनके मन में माया मोह व्याप्त नहीं? भक्ति महारानी की पुत्र ज्ञान वैराग को भागवत कथा श्रवण करा करके सनकादिक भगवान ने संतुष्ट कर दिया। चिंता से बचने के लिए कहा, जब तक हमारे जीवन में भागवत धर्म ना आ जाए तब तक काम नहीं बनेगा। भागवत का मतलब समझे, जिनकी बात आने कभी रद्द नहीं होती है, यानी भक्त। ये भागवत कथा भगवान की कथा नहीं है। समाज में अक्सर लोग भागवत और भगवत दोनों में भेद नहीं समझ पाते। महाराज मेरे घर में भी भागवत है, भागवत है कि भगवत है? भागवत है कि भगवत है ये पता नहीं। भागवत में भगवान के लिए, भगवान ने भक्तों के लिए क्या किया इसका वर्णन है। भक्त भगवान के लिए क्या कर सकता है ये वर्णन है। और भगवत में भगवान कहते तुम्हें क्या करना चाहिए।
भगवान के वांगमयी स्वरूप है। भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के अपने भोले भाले भक्तों को सहज रूप से हम कैसे मिल जाएं, कैसे प्राप्त हो जाएं, इस बात को बताने का जो उपाय कहा है उससे भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के मध्य विराजमान होकर शौनक जी ने पूछा ये प्रश्न, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो कहा भागवत श्रवण करना चाहिए। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिन जिन बातों की कामना जो जीव करता है उनको उन बातों की प्राप्ति हो जाती है। जब संकादिक भगवान ने हरिद्वार में आकर के भागवत की कथा कही, उस कथा की महिमा सुन करके निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल मुहुरहो रसिका हुई भागवता। हे रसिक, हे भावक, आप नित्य निरंतर नूतन ढंग से भागवत कथा श्रवण करते हुए तब जाकर के काम बनेगा। भक्ति महारानी दाता थैया करते हुए उस भागवत कथा में पधारी हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो प्रीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मुहुर बदन्ति। भगवान के सुंदर नाम गुणानुवाद को गाते हुए भक्ति महारानी पधारी। कहाँ विराजमान हो, तो कहा भक्तों के हृदय में विराजमान, भक्तों का पोषण करो। तो भक्ति करने वाले के भीतर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। वैसे आप जहां कहीं भगवान को ढूंढे, भगवान मिलेंगे कि ना मिलेंगे कुछ पता नहीं। भक्ति महारानी गदगद हो गई। संकादिक भगवान के वचनों को सुनकर के ये भी गदगद हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते कन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनतः। भगवान भक्ति रूपी सूत्र से बंध जाते हैं। यह प्रेम का रज्जु एक ऐसा है कि जीव बंध ही जाता है। रस्सी को तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ नहीं काटा जा सकता है। आज संकादिक भगवान से नारद जी ने पूछा, गुरुदेव यह बतलाइए कि कथा की महिमा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन कथा सुनकर के किन किन का कल्याण हो जाता है। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कृपाल विरलोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। संसार में विचार करें, हर एक व्यक्ति सत्य शौच दया दान इन सबसे अलग हो गया। हर एक युग का अलग अलग धर्म होता है, लेकिन इतना धर्म होने के बावजूद भी जीव जब अपने धर्मों को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है तो उससे केवल और केवल दुख की प्राप्ति हो रही है। सत्य खत्म हो गया, बीच बीच में बार बार लोग झूठ बोलते हैं। शौचाचार खत्म हो गया, अशौचावस्था को भी शौच मानने लगे। जब से ये लॉकडाउन आया तब से कुछ न कुछ शौचाचार में तो बदलाव हुआ है। सत्य तो नहीं बदला, बहुत सारे लोग झूठ बोल ही रहे हैं। शौच बदला, जो लोग अलग अलग प्रकार से मिलते थे अब तो हाथ मिलाने से भी डरने लगे। हाथ जोड़ करके नमस्ते करना सबने सीख लिया।
ये कोरोना काल आने से, ये कोरोना नहीं था, ये करोना था। करोना, रोना छोड़ो और कुछ करो, करो कुछ करो। क्या करो? बोले कथा सत्संग सुनो और जीवन में व्यवहारिक ढंग से जियो। तो 100 लोगों ने समझा, दया को समझा, गरीबों ने अमीरों के महत्व को समझा। भैया निकट वाले ही काम देंगे। कोरोना काल में जब खाने पीने की आफतें आ गई तो धनवान लोगों का महत्व गरीबों ने समझा। जिन लोगों ने अमीरों को मजाक उड़ाता था कि गलत पैसा है, जब मदद मिला तो कहा कि नहीं ये जोड़ी है। अमीर लोग गरीबों का मजाक बनाते थे, भैया पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा धरा रह गया, पैसा धरा रह गया। काम करने वाले लोग जब घर से काम करना छोड़ दिया तो पता चला क्या महत्व होता है कि नहीं। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती हिफाजत तुम्हारी। हर एक व्यक्ति को अपना अपना महत्व का पता चला। तो सत्य, शौच, दया और दान, दान करने की प्रवृत्तियां बढ़ी। कोरोना काल आने से दान करने की प्रवृत्ति बढ़ी। अरे दान देने का मतलब ये नहीं कि पैसा दान करना, वस्तु दान करना। तुम्हारे भीतर जो है वही सब में बांटो। विद्या है तो विद्या का दान करो, धन है तो धन का दान करो, वैभव है तो वैभव का दान करो। लोगों ने समझ लिया कि कहीं कुछ लेकर के हम जाने वाले नहीं। तो प्रश्न किया, महाराज आप हमको कोई साधन ऐसा बतलाइए जिस साधन को करने से कल्याण हो जाएगा। यह तो जान लिया, लेकिन यह कथा सुनने से किसी का पाप भी दूर होता है क्या? अगर होता है तो कौन कौन से पापी का पाप दूर होता है? दुनिया में अभी तक बहुत साधन था ना कि ये व्रत कर लो तो ये हो जाएगा, ये व्रत कर लो तो ये हो जाएगा। यही तो विधियां हैं। संसार में महिलाएं सब करती हैं, ये बेटा के लिए, ये है बेटी के लिए, ये है पति के लिए। कभी पूछा पुरुषों से कि तुम कभी व्रत तो नहीं करते हमारे लिए? क्या कोई पुरुष पत्नी के लिए कोई व्रत करता है? क्या प्रेम करने का ठेका सिर्फ पत्नी ही रखी है कि पति भी रखा है? करवा चौथ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। विचार करें, क्या प्रेम सिर्फ स्त्री ही करती है कि हमारे पति ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, परिवार ठीक रहे? पुरुषों का भी तो दायित्व है। 2-4 व्रत कर ले, ना हो तो रविवार ही कर ले, छुट्टी का दिन है, मंगल ही कर ले। लेकिन पुरुषों को पता है कि बाहर काम करना, घर परिवार को संभालना ही हमारा व्रत है कि नहीं? हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। महिलाएं तो कभी कभी कदाचित व्रत करती हैं, पुरुष तो रोज व्रत ही करता है कि नहीं करता है? धूप, बाहर, छांव, इन सब से रक्षा करने का प्रयास करता है। तो संसार में हर एक व्रत है, हर एक नियम है, हर एक साधन है। कुछ लोग बृहस्पति का व्रत करते हैं, अलग अलग ग्रह ही है तो अलग अलग ग्रह के जब अलग अलग है, साधन अलग अलग है, तो सबका एक नियम है, नियामक है, नियंता है। तो यहां पूछ रहे कि ये भागवत कथा हम क्यों सुने? जब शिव पुराण सुनते हो तो आप कहते हो शंकर जी के लिए है कि नहीं? देवी भागवत सुनते हो तो देवी के लिए है, राम कथा सुनते हो तो कहते हो राम के लिए है। तो ये भागवत किसके लिए? क्या कोई देवता विशेष है? तब समझाते, कहते नहीं, ये सबके लिए।
संविधान सबके लिए होता है, उसी प्रकार ये भागवत सबके लिए है। बोले कोई भी पापी सुने, किसी प्रकार के भी पापी? बोले हाँ। कौन से पापी? तो बता रहे हैं, ये मानवा पापितस्तु सर्वदा सदा दुराचारगता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी को मार देना, जान से मार देना, हरण कर लेना, गलत कार्य करना? बोले नहीं। भागवत महात्मा का सूत्र है, सबसे बड़ा पाप है क्रोध। ध्यान देना, क्रोधाग्निदग्धा। इसीलिए क्रोध करने वाले दूसरे का हानि तो पहुंचाते हैं, सबसे पहले अपना भी हानि करते हैं। कोई पाप करे तो दूसरे का हानि पहुंचाता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति दोनों का खत्म कर देता है। इसीलिए क्रोध को काबू करने का प्रयास करना चाहिए हर किसी को। क्रोधाग्निदग्धा। दूसरा है कुटिलता। भागवत ये बता रहा है क्या सब है पाप? तो क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः। कुटिलता क्या है? जैसे जब कभी बैठे तो एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया, इधर उधर की वार्ता करना शुरू कर दिया। अरे यहाँ तक कथा सत्संग में भी जाते हैं तो लोग दूसरे की बहू बेटी की चर्चा शुरू करते। आप आए थे धर्म करने के लिए, धर्म करके जा रहे। इसीलिए कथा में जब कभी बैठो तो अपने लोगों के मत बिल्कुल ना बैठो। जिससे परिचित हो उससे कम से कम 10 फीट दूरी बना करके बैठो। बोलो राधे राधे। जिससे आप परिचित हो, जिससे लगाव हो, उससे कम 10 फीट की दूरी। लेकिन नहीं, बैठेंगे सब साथ साथ ही बैठेंगे, गप्पे लड़ाने में सुविधा होगी। बोलो राधे राधे। कुटिलताएं ये पापों का मूल है, जड़ है। ये इतना बड़ा पाप है जिससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः। ध्यान देना, ये सब दर्शन का विषय है। पहला है कुटिल, क्रोध, सबसे बड़ा पाप। दूसरी नंबर पर है कुटिल व्यक्ति। कुटिल व्यक्ति ऐसा पाप है कि लोग नित्य निरंतर कर रहा है। और तीसरे नंबर पर है कामी कामिनः कुटिलस्य कामिनः। लेकिन जब आप लीला कथा सुनेंगे तो क्रोध आपका धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलताएं जो आपके भीतर है, ईर्ष्या द्वेष की बातें, परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके ये जो जलन की भावनाएं हैं, ये भावनाएं नष्ट हो जाए। आज जितने अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख को देख करके सुखी। दूसरा कोई दुखी अगर हो जाए तो मन बड़ा सपन लगता, वाह बहुत अच्छा, ये हमारे जीवन में ना हो। इसकी मात्राएं बढ़ रही है। इसलिए भगवान जानते थे कि ये सब बातों पर चर्चा करना अत्यंत जरूरी है। कुटिलताएं जब तक नष्ट नहीं होगी, आज अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में जीवन लोग नरक बना लेते। जो हम हैं नहीं वो हम बनने का, बनाने का प्रयास करते हैं। कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इसीलिए भागवत कथा श्रवण करें तो काम बन जाएगा। इसके बाद ये सब वर्णन आता है। और क्या पाप है? तो कहते हैं सत्येन हीना, सत्य से हीन हो जाना, बात बात में झूठ बोलना। अगर एक नियम बना ले कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे,
एक नियम बना लें, मरते मरते दम तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आज धर्म खूब कर रहे हैं, लोग कहते हैं खूब धर्म हो रहा है। क्या धर्म हो रहा है? विचार करना। कहीं न कहीं धर्म के आड़ में भी लोग अधर्म कर रहे हैं। तो अधर्म से बचने का प्रयास कर लो कि ये धर्म बन जाएगा। तो सत्येन हीना पितमात दुष्गाः कृष्णा कुलस्यास धर्म वर्जिता। अपने को कितने धर्मों में हमने बांट रखा है। ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये विचार, ये उनका, ये अपना, ये सब धर्म बना पड़ा है। इस सब से बचे, दूसरों के अवगुण को ना देखे, दंभी ना बने, मात्सर्य से युक्त ना हो। ये विकार आपको नष्ट कर देता है। कायेन वाचा मनसा पातकम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। काया शरीर से पाप अनेक प्रकार का हो रहा है, वाचा वाणी से पाप हो रही है, मन से पाप हो रहा है। कायेन वाचा मनसा पातकम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। अगर भगवान की लीला कथा आस्वादन करें तो पता चलता है। वैराग्य हम सभी के जीवन में आता है। कब? तो कहते हैं शमशान काले, शमशान में जाने पर, कामना पूर्ति हो जाने पर, स्त्री पुरुष संग करने के बाद वैराग्य होता है। और तीसरा वैराग्य होता है कथा सत्संग श्रवण करने के बाद। जब हम आप कथा सुनते हैं तो वैराग्य होता है। और इसी वैराग्य के समय जब हथौड़ा लग जाए तो व्यक्ति का मुड़ाव होता है। संसार में आज तक जिस किसी का मन भगवान में लगा है तो विचार करना, उसका श्रेय जाता है कथा को ही। कथा का ही प्रभाव है। महाराज ये तो आपने कह दिया, कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेन मे परसपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो नित्य पाप कर रहा है, पापाचार से युक्त है, दूसरे की निंदा शिकायत में लगा हुआ है, कल्याण हो जाए? क्या कोई ऐसा बना? तो कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। देखिए वो ब्राह्मणों को इसलिए आगे वर्णन किया जाता है कि अग्रज के तौर पर ब्राह्मण समुखमासीद बाहुराजन्यः ततः ऊढ़ु तद्यद वैश्य प्रज्ञानम सूत्रो अजायत। ब्राह्मण अग्रणी है, भगवान ने बुद्धि दिया है, विचार दिया है, समझ लिया है, और ये अगर गलत करेंगे तो समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसीलिए कथा कह रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। बड़े धर्मात्मा, परम ज्ञानी थे। इसके बारे में वर्णन आता है, श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो। व्यवहारिक कर्म स्रोत में और वैश्विक विद्या में स्मार्त थे, पंडित हैं, परम ज्ञानी हैं, सूर्य के जैसे इनके भीतर ज्ञान था। सर्ववेद विशारदः, अनेक वेद शास्त्र उपनिषदों में पारंगत थे। इतना पारंगत होने के बावजूद भी इनके जीवन में एक कमी थी। बोले क्या कमी? बोले गृहस्थी थी। विचार करेंगे वेदांत का दर्शन क्या है। अगर किसी व्यक्ति को वेदांत का भाव पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, तो हर एक जगह ब्रह्म को ही देखता है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, जित देखो वो तो श्याम में भगवान ही दिखते हैं। फिर उनके मन में किसी प्रकार की कामनाएं नहीं होती। लेकिन आत्मदेव जी महाराज इस प्रकार की विद्या को पढ़ रहे हैं, जानकारी इनके पास है। इतना होने के बावजूद भी
इनकी पत्नी सही नहीं है, इनकी पत्नी सही नहीं, जो काम कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। नाम है दुगली देवी, कथा सब जानते हैं। मन में ये भावना जगी कि घर में पुत्र नहीं है तो कल्याण कैसे हो। पत्नी का भी बड़ा सुंदर परिचय दिया। लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्रायसो बहु जल्पिका सुराम च गृहतेषु कृपणा कलह प्रिया। जिस घर में महिलाएं लड़ती झगड़ती हैं उस घर का कल्याण नहीं होता है। इसलिए जीवन को, घर को, परिवार को स्वर्ग बनाना है तो लड़ना झगड़ना बंद करना चाहिए। जितना कम से कम लड़ाई झगड़ा हो तो काम बन जाता है। घर में संतान नहीं है, मन दुखी है, क्या करें, अनेक साधन कर लिया, इतना साधन करने के बावजूद भी घर में संतान का आना नहीं हुआ, मन दुखी हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं। वृक्ष लगाते, गौ को खिलाते पिलाते, लेकिन कोई जल नहीं देता, संतान नहीं देता। मन दुखी हो गया, जंगल में चले गए आत्महत्या करने में। यही देखो, अब आप कहोगे कि ये वेदांत के ज्ञाता थे, जिसको ज्ञान होगा उस संतान के लिए आत्महत्या करने जाएगा। दुनिया में जो व्यवहारिक ज्ञानों से जो व्यक्ति युक्त हैं, उनके विचार, उनके वैभव, उनके भाव को जो आप देखेंगे तो हर एक बात का निचोड़, हर एक बात का निचोड़ क्या निकालेंगे कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए। संसार में आज जितने बाबा मंदिर ही कोई जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो भाव क्या है, हम भगवान की भक्ति लोभ से करते हैं, प्रेम से भक्ति नहीं करते हैं। भागवत धर्म यही सिखाता है कि आप लोभ से भक्ति ना करो। पहला है पाप से, कि हमसे ये किन प्रकार से पाप हो रहा है, तो श्याम बाबा मंदिर जाते हैं, रोज दर्शन करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे जो पापी लोग हैं, उसी पापी को डंडा मार मार करके, मोर पंख से पीट पीट करके उसे पाप को दूर करने का काम पंडित जी करते हैं। बोलो राधे राधे कि नहीं। ठोक ठोक करके आपके पाप से आपको निर्मूल करते हैं, मुक्त करने का प्रयास करते हैं। बरहा पीडम नटवर बभु करनयो करणिकारम बिभ्रदवासः कनक गमसम वैजयंतीं च मालाम रंध्राणमेनो नदरसुधया पूरयन गोवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्रादिशत गीत कीर्ति। भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? तो पहला है पाप से बचने के लिए, कि हमसे ये किन प्रकार से कोई पाप ना हो गया हो, तो पाप से मुक्ति कैसे हो। तो पहला है पाप से बचने के लिए हम भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और दूसरा क्यों करते हैं? बोले लोभ से करते हैं। महाराज हमारा घर ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, बाल बच्चा ठीक हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए। अरे दुनिया भर का वस्तु खाओ पियो, और एक महीना के लिए आप मना कर दो कि हम श्रावण में गलत वस्तु नहीं खाते हैं। विचार करो, भोलेनाथ को नहीं पता है कि आज मंगलवार है, कि आज बुधवार है। एक दिन आप अलग करके क्या जताना चाहते? दिल का जो हाल है उनको मालूम है, दिल का जो हाल है उनको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। संकट मोचन अथवा मनोकामना मंदिर जाकर के दीवार पर लिख लिख करके डाल दिया, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। टटोलो अपने आप को, भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? प्रेम हो जाता है ना पति से तो कुछ मांगना नहीं होता है, मांगना होता है।
इसका मतलब है कहीं न कहीं तुझे प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, इसीलिए आजकल लड़के वाले खूब दहेज मांगते हैं। हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें स्कूटर चाहिए। घूस दिया जाता है कि लड़की की इच्छा को हमने पूरा नहीं किया, अब इस बोझ को तुम संभालो। भगवान के पास जाकर के हम जीव यही कामना करते हैं, क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यही सब तो मांग रहे हैं। दुनिया भर के गलत वस्तु खाओ, गलत बात विचार करो, गलत सोचो, गलत जगह जाओ, दुनिया भर के टेंशन के बातों में रहो और कहो भगवान आप हमारे इच्छा को जानते हैं, इस सबसे दूर कर दो। आप मीठा खाओ, जो तो डॉक्टर का बात मुझे ठीक नहीं कर सकता है, भले ही डायबिटीज आने से 2 दिन पहले मीठा खा लो। बहुत सारे लोग लाइट ऑफ करके मीठा खाते हैं, पता थोड़ी ही चलेगा। अरे किसे बताना चाहते हैं? भगवान हम सबके हृदय में विराजमान हैं, बैठे हैं। तो किसे आप बता रहे हो? दुनिया तो जान जाएगा कि नहीं, लेकिन लेवल तो पता चल ही जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो आत्मदेव जी महाराज जंगल में गए और जंगल में जाकर के रो रहे हैं। रोते देख करके जो महात्मा हैं, संत हैं, उनके मन में दया की भावनाएं जग जाती हैं। महात्मा जी को दया आ गई। जंगल में महात्मा थे। एक महात्मा ही ऐसे हैं, साधक ही ऐसे होते हैं, ब्राह्मण लोग ही ऐसे होते हैं कि यजमान का हित चाहते हैं। ध्यान देना, आप ब्राह्मणों को प्रणाम करके देखोगे तो ब्राह्मण कितना कितना आशीष देता है ना? आपका मंगल हो, कल्याण हो, चिरंजीवी हो, बहुत प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। बाकी दुनिया में आप दूसरे किसी को देखो, डॉक्टर को पैसा भी देते हो, डॉक्टर चाहेगा कि आप स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ हो जाए तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी कि नहीं। दुनिया में कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं जो पूरा का पूरा मंगल चाहता हो कि नहीं। लेकिन एक अध्यात्म में ही जो साधक लोग हैं वो ये किस प्रकार से चाहते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर जो चाहते हैं कि यजमान का सदैव अहित ही हो, जिससे हमारा काम बनता रहे। बोलो राधे राधे। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी वद तुम सत्परम मह्यम स्वस्थ दुख से कारण। आत्मदेव जी को रोते देख करके पूछा, हे आत्मदेव रो क्यों रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज सब है लेकिन घर में संतान नहीं है, इसलिए भागवत का एक नाम है पुत्रेष्टि। पुत्र की प्राप्ति के लिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। आज आत्मदेव जी महाराज जब प्रार्थना करते, महाराज मेरे भाग को तो देखो, धिक् जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजामिनाम दिग्धनम चानुपत्यस्य दिग्कुलम संतति विना। जिसके कुल में संतान नहीं होता है उनका कल्याण कैसे होगा? अपुत्रस्य गदरनाथ। महात्मा जी लाख समझाए, बाल बच्चा साथ नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। इन सबको छोड़ करके केवल भगवान को ही अपना मानने का प्रयास करो। मनुष्य ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम करुणाम देहि विवेकम को समासाद्य तेज संसार वासम। लेकिन ध्यान दें, जब संसार में किसी प्रकार की बातें विचार आपके मन में अटक जाएगी तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप लाख ज्ञान की बातें कर लो, उसे तो अपना लक्ष्य ही दिखता है। शराबी को शराब ही दिखता है कि नहीं।
लाख उसे अमृत दे दो लेकिन अमृत स्वीकार नहीं करेगा, वो तो पीना ही स्वीकार करेगा। तो ये नशा इसी प्रकार का है। जब हम सबके जीवन में इसी प्रकार की भावनाएं कामनाएं हो जाती हैं तो जीव का दुर्गति हो जाता है और उसके उपाय के लिए जी जान से जीव लग जाता है। महात्मा जी बार बार समझा रहे हैं इस सब में न पड़ो, लेकिन नहीं माना। अरे तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोले महाराज 7 जन्म देख सकते, कभी बेटा नहीं दे सकते। जो न करे लकीर वो करे फकीर। साधक तो कुछ भी कृपा से कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब महाराज दशरथ को 4-4 बेटा दे सकते हैं, महाराज नंद को शांडिल्य महाराज संतान दे सकते हैं, फिर क्या नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं कि द्रौपदी ये कुंती महारानी को जो पहला संतान दुर्वासा जी के कारण ही हुआ है कि नहीं हुआ, कर्ण उनके आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आप कृपा करें। महात्मा जी लाख समझाए, बात नहीं माने और बात नहीं मानने के कारण महात्मा जी ने एक युक्ति पूर्वक एक फल दिया और कहा इस फल को ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला दें। ध्यान देंगे, महात्मा ने ब्राह्मण से कहा कि इस फल को ले जाकर के आप खिला देना। और उन्होंने क्या गलत किया, पत्नी के हाथ में जाकर के फल दे दिया और हाथ में फल दे करके कहा देवी इस फल को खा लेना। आज तक पत्नी की बात कभी मानी नहीं, तो आज पत्नी भला बात कैसे मानते। इसलिए फल तो खाई नहीं, परीक्षा के लिए अपनी बहन को खिला दी। बहन के कहने पर गौ को खिला दी। संतान होगा, संतान ला करके हम दे देंगे। झूठ बोलने की स्वामी जी मैंने फल खा लिया है। आत्मदेव जी बड़े गदगद हुए कि आज जीवन में पहली बार हमारी बात हमारी पत्नी मानी। मन गदगद हो गया और समय पा करके यहाँ देखा है कि इनकी बहन के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को ला करके दे दिया गया है और उस बच्चे को पा करके गदगद हो गया। धुंधली देवी पति को कहती स्वामी जी मुझे बहुत लाभ हो रहा है। जब इस प्रकार का भाव जगा है, जब इस भाव को जाना है, सुना है तो मन आनंदित हो गया। देखो भगवान ने कृपा किया और भगवान की कृपा के कारण हमारे घर में संतान हुआ है। समय पा करके बहुत दान दक्षिणा खूब लुटाया है, दिया है। आश्चर्य का विषय हुआ कि जिस गौ को पाला था उस गौ ने भी एक सर्वांग सुंदर एक शिशु को जन्म दिया। मानव शिशु को सर्वांग अंग मनुष्य के जैसा है, केवल कान गौ के जैसा है। आत्मदेव जी आज खुले नहीं समा रहे हैं कि देखो भगवान ने कृपा किया तो घर में 2 बच्चे का जन्म हो गया। मन बड़ा आनंदित भया। दोनों को सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। धुंधली देवी ने कहा महाराज आपने जिस बच्चे को यहाँ जन्म दिया है उसको मैंने इतने दिनों से अपने घर में पाला है, पोसा है, इसलिए उसका नाम हम धुंधकारी रखते हैं। और जिस गौ ने जन्म दिया है उनका नाम स्वाभाविक तौर पर ही गोकर्ण हो गया। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरः। आज संसार में इस विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसा संस्कार हम बच्चों को देंगे वैसा ही बच्चों में वह व्यवहार वह स्वभाव आगे बढ़ता है। समय पा करके धुंधकारी सदैव पाप में रत रहता चला गया, लेकिन गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञान को प्राप्त होते चले गए। गोकर्ण जी संत ब्राह्मणों के मध्य रहकर के विद्या अध्ययन करते, सुंदर शिक्षा ग्रहण करते
और इधर इनकी पत्नी ही इतना लाड प्यार अपने बच्चों को दी जिसके कारण बच्चे बिगड़ गए। धुंधकारी दूसरे के घर में चोरी करता, हिंसा करता, गलत कार्य करता, ये परिणाम निकला। संस्कार बिक जाता है, पाप परायण होने के कारण अब हर प्रकार के कष्ट देने लगा। जब तक धन संपत्ति थी तब तक तो धुंधली देवी देती रही। जिस दिन धन संपत्ति नष्ट हो गया उस समय धुंधली ने धन देने से मना किया तो इतना पिटाई किया अपनी माँ का बेमौत सूखे कुएं में कूद करके प्राण त्यागा। ये धुंधली आत्मदेव जी के पास गए और आत्मदेव जी से भी जब धन की याचना किया है, धन मांगा कि मुझे धन चाहिए, पिता ने देने से मना कर दिया, मैं कहां से दूं। जब इस प्रकार का भाव जगा है, बहुत दुख हुआ, इतना फटकार लगा। धुंधली सत्संग नहीं की थी, इसीलिए कुएं में कूद करके मर गई। ध्यान देना, जब बच्चे संस्कार विहीन हो जाए, बहुत दुख आवे, तो ऐसा नहीं कि गलत रास्ता का चयन कर ले। धुंधली गलत रास्ता का चयन कर ली है और सूखे कुएं में कूद करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ गोकर्ण जी महाराज के पिता आत्मदेव जी ने संत का संग किया था। भले ही संग किया हो तो संग व्यर्थ नहीं जाता है। आपका मन संसार में भी भले ही लगा हो, लेकिन सत्संग में बैठ रहे तो सत्संग उस समय लाभ है जब विषम परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी, तब पता चलेगा कि धर्म हमारा रक्षा कैसे चल रहा है। आज इस प्रकार दुखी होकर के रोते बिलखते जब अपने पुत्र के पास गए और पुत्र से कहा, बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या करें। आत्मदेव जी अपने पिता को समझा रहे, पिताजी चिंता ना करें, यही संस्कृति है। जब जीवन में मन दुखी हो जाए, जब आपकी कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उस समय आप शास्त्रों का अवलोकन करें। उस समय संत महात्माओं भक्तों के पास जाकर के कथा सत्संग का आश्रय, तत्काल कोई निर्णय ग्रहण ना करें। बेटे के पास आए, बेटा ज्ञान दे रहा है, पिताजी बताइए आप सुख की बात करते हैं, किसी के पास सुख है? हम आप जितने बैठे हैं विचार करिए, आप में से कौन सुखी है? कोई कह सकता है कि पराधीन सपनों सुख नाही, दूसरे के अधीन हम हैं तो सुख नहीं है। विचार करो, आप स्वाधीन हो सकते हैं, आप स्वाधीन भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर आपके अधीन नहीं है। ये पंच महाभूत प्रकृति के अधीन है। इसलिए आप केवल मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को कंट्रोल कर लिया तो काम बन जाएगा। यहाँ समझा रहे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं जपोहये प्राणस्तजामि दुःखेन आ कष्टं मम संस्थितम्। ये पूछ रहे, बेटा मेरा कल्याण कहाँ है, कैसे है यह बताओ। गोकर्ण जी ने अपने पिता को खूब समझाया। पिताजी न राजा सुखी है न महाराजा सुखी है। चक्रवर्ती इंद्र को आप देखिए, वो प्रसन्न है, वो भी तो सदैव भाग ही रहा है। ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। विष्णु सुखी है, वो भी सुखी नहीं है। शंकर सुखी है, भगवान शंकर की भी आराधना करता है राक्षस, और राक्षस वरदान मांगता है कि जिसके सिर पर हम हाथ रखते भस्म हो जाए। भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं और वह राक्षस कहता है, महाराज पहले तुम आप ही के सिर पर हाथ रखो। आशीर्वाद तो दे दिया, बाद में पता चला कौन सा आशीर्वाद दे दिया। तो भोलेनाथ भी छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने, कब प्रसन्न हो जाए। भगवान भोलेनाथ जितना प्रसन्न होते हैं उतना रुष्ट भी होते हैं, ध्यान देना। आप सब कथा जानते हैं कि रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम,
गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं बिन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु उर्ण रोष लवलेश। हस्तहि गुरु अपमानता सही ना सकहि महेश। भगवान शंकर नेकी बर्दाश्त नहीं करते हैं और श्राप दे दिया काकभूषुंडी जी को कि जाओ अजगर हो जाओ। काकभूषुंडी जी अजगर बन गए और अजगर बन करके उनकी स्थिति बिगड़ गई। उनके गुरुदेव ने फिर स्तुति प्रार्थना करके समझाया है। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त ने कहा महाराज जिसके सिर पर हाथ रखें भस्म हो जाए। और जब इनके सिर पर ही हाथ रखने आया तो सारा भजन साधन नियम छोड़ करके चले कहाँ गए? भागने लगे। भगवान नारायण ने वेश बदल के रक्षा की। भगवान भोलेनाथ को देखो, ससुर ने श्राप दे दिया जाओ तुम्हारी पूजा ही नहीं। सभा में बैठे किसी ससुर को प्रणाम नहीं किया और प्रणाम न किया तो परिणाम क्या निकला? ससुर ने श्राप दे दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है? कहीं पूजा नहीं होती भोलेनाथ की, हर जगह पूजा से बहिष्कृत कर दिया गया। और अंत में जब मारा गया है, मारने के कारण, उनके प्रभाव के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण, उनके भाव के कारण जब देखा है, जब जाना है, जब समझा है, उस समय जाकर के भगवान भोलेनाथ को पूजा के अंतिम का भाग मिला। जब शामों की पूजा होती है ना तो भगवान भोलेनाथ का पूजा अंतिम में होती। जो सामान बच जाए उस बचे हुए भाग के देवता भगवान शंकर माने जाते। तो देवता शंकर भी परेशान ही है। अरे इतनी बात नहीं, ससुर ही श्राप दिया, पत्नी भी श्राप दे दी। रामचंद्र जी का प्रसाद खुद ग्रहण करेंगे, शिव संहिता में पढ़ो। भगवान भोलेनाथ को प्रसाद नहीं दिया तो देवी ने श्राप दे दिया, आज से आपका प्रसाद कोई खाएगा तो कुत्ते में जन्म। तो भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को कोई ग्रहण जल्दी नहीं करता है। किस देवता का कब कहाँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए विचार करने योग्य होता है। कौन उस प्रसाद को स्वीकार कर सकता है ये समझने की बात है। लेकिन आजकल के तो ऐसे ऐसे पंडित कथावाचक सब हैं कि धर्म अधर्म बिना विचार किए हुए लोगों का इधर उधर की बात समझा करके अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म साबित करते। आज भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा भी अलग मजाक बन गया है। भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं है। भगवान भोलेनाथ का परिचय दे रहे हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो करालम महाकाल कृपालम गुणागार संसार नमामि समीसान निर्वाण वेद स्वरूपम नमामि समीसान निर्वाण
विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि समेषां निर्मलरूपं व्यापकं वेदस्वरूपं। कहने का भाव है भगवान भोलेनाथ भी कराल हैं, महाकाल हैं और साथ साथ कृपालु भी हैं। तो भगवान भोलेनाथ भी संतुष्ट कहाँ है, विचार करना चाहिए। क्या भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हैं? आप राम कृष्ण के बारे में जानते हैं। राम भी जन्म कहाँ लिए और जीवन भर त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेश लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वत्सा यद्गादरण्यं मायामृगमदैवेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। राम जब बाल्यावस्था में पढ़ लिख करके आए थे, पैदल अयोध्या से चल करके तारका स्वभाव को मारने आए। अवध से चलकर आज भगवान मिथिला में आए। आज भी किसी को कहे कोई पैदल आओ तो आएगा, साधारण आदमी तो आएगा नहीं। लेकिन राम इतनी बड़ी चक्रवर्ती सम्राट होकर के, ब्रह्म होकर के भी पैदल चल करके आए मिथिला में। क्यों? जहां भक्ति है, हमारी जानकी जी सीता जी भक्ति है, और जहां भक्ति होगी वहां भगवान दौड़ करके चल करके आए। भगवान आए, विवाह संपन्न हुआ और यहाँ सीधे वन की यात्रा कर त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेक्षित राजलक्ष्मी गुरुवर कृत्य राज्यो विचरद बलम पद पद्माभ्यां प्रियायाः पानी स्पर्शात् समाभ्यां मृदपद रजो यो हरिद्रानुजाभ्यां। विचार करो, सुख मिला राम के जीवन में। कृष्ण को देखो, कृष्ण भगवान थे तो कारागार में जन्म लिए। कृष्ण भगवान थे तो क्या हुआ? तो कारागार में जन्म हुआ और कारागार से निकल करके आ गए। कारागार में जन्म लेकर के कारागार से निकल के आ गए। आजकल भगवान बहुत बन रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। भगवान की स्थिति क्या होती है? तो जेल जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। भगवान जेल में रह करके भी बाहर निकल आए और जबरदस्ती जो भगवान है ही नहीं, भगवान भगवान खुद को भगवान मान बैठे। भगवान के रहते हुए भी पौंड्रक अपने आप को भगवान मान रखा था कि मैं भगवान हूं, और वैसे पांडव को भगवान ने मारा है। तो जीवन में कभी भी भगवान बनने का प्रयास ना करो, भगवान मत बनो। बनना ही है तो कम से कम मानव बन जाओ, जीव बन जाओ। ये बड़ी बात है। जीव बन नहीं पाए, मानव बन नहीं पाए, मनुष्यता आई नहीं, भक्त बनना तो दूर है। और भगवान को विचार कर सकते हो कहाँ के भगवान। आजकल के भगवान कैसे हैं? तो जैसे सावन भादव में मेढक निकल करके आता है। आज इतना संप्रदाय बन रहा है, शिव गुरु, ब्रह्मा कुमार, दुनिया भर की जितना परिवार बन रहा है, ये परिवार सब भ्रम कुमार है, भ्रमित करने वाला है। आपको अलग रास्ता से भटका करके गलत राह पर ले जाएगा। जो व्यक्ति भगवान को कहता है भगवान निर्गुण निराकार है, अरे उस निर्गुण निराकार की फोटो क्यों बांध रहे हो? जब निर्गुण निराकार ही है, कोई आकार नहीं है, तो तुम कौन सा आकार देने वाले हो? जो व्यक्ति मना करता है कि हमारे भगवान ऐसे, वही व्यक्ति आपके गले में क्रॉस लटका रहा है। दूसरे का फोटो पहले हटाओ, पहले आपके भीतर में गलत भावनाएं बताकर, गलत राहें बताकर के शिक्षा दे रहा है, और फिर कहता हमारा फोटो रखो, लॉकेट लगा करके रखो। विचार करना चाहिए वो कौन सा छवि है। कहीं न कहीं हमारे धर्मों से हमें च्युत किया जा रहा है।
अलग किया जाए। तो कोई सुखी नहीं है, अगर कदाचित कोई सुखी है तो भगवान के दास सुखी हैं। लोग कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख राजा कुमारी, लोग कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख शिव को भाई। तुलसीदास विचार कहे हरि भगत बिना सब जीव दुखारी, हरि भगत बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना हर जीव दास हम कौशलेन्द्रस्य, जो दास होता है कभी उदास नहीं। तो आज पिताजी आप दुखी हैं तो कौन सी बड़ी बात है, दुखी ना हो। बोले क्या करें, बोले कुछ ज्ञान बनाओ, तब ज्ञान दे रहे हैं। क्या समझा रहे हैं पिताजी? दो प्रकार से जीव बंधा हुआ है। आदमी अंधा है, ध्यान देना। आपको कोई कहे कि आप अंधे हो कि दिखने वाले हो, कि आपको कुछ दिखाई पड़ता है? जब कोई आपको पूछता है तो आप क्या कहते हैं? हाँ दिखाई पड़ता है। बोले दो प्रकार से है, दो कुआं है। बोले दो कुआं कौन कौन सा है? बोले एक अंधा कुआं है। अंधा कुआं जानते हैं? जिससे कुएं में पहले कुआं था, अब उसमें जल नहीं है, बाहर कहीं गड्ढा पहले का होगा ना, तो घास फूस होने के कारण उस गड्ढा में आकर के जीव जाकर के फंस जाता है, गिर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। उसे कहते हैं अंधा कुआं, जिसमें घास फूस उगाता है, लोग गिर करके कष्ट होता है। और दूसरा कुआं कौन सा है? बोले स्नेह रूपी कुआं। एक गिर जाता है और एक फंस जाता है, बांध लिया जाता है। तो कहते हैं अंधकूपे स्नेह पासे बद्धः पंकुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुग्रः भवानिधि। हे दयानिधि, आज बेटे के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु मुझे निकालो, मुझे बंधन से मुक्त करो। ये स्नेह, ये अपने पराये का ये जो भव बंधन है, ध्यान देना, पूरे भागवत का निचोड़, चाहे कुंती महारानी कह रही हो, चाहे देवभूति महारानी कह रही हो, प्रभु ये जो हमारे भीतर स्नेह रूपी बंधन है ना, ये अपने हैं, ये बंधन ही में बांधता है। ध्रुव जी कहते हो, चाहे वेद के ऋचा कह रहे हो, अरे यहाँ तक कहो ये गोपियां सब कहते हैं कि प्रभु इन घर परिवार सगे संबंधियों को हमने त्याग दिया है। आप स्तुति प्रकरण को उल्टा करके देखें, ये कहते हैं कि नहीं प्रभु नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, आन कुछ नहीं चाहिए। नहीं किसी में हमारा स्नेह ना हो, किसी को हम अपना ना माने, कोई हमारा ना हो। जब तक हम स्नेह बना करके ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, तब तक जीव धर्म अधर्म को समझ नहीं पाता। जो डॉक्टर दूसरे को इंजेक्शन लगाता है, खुद का जब इंजेक्शन लगाने की बात तो परिवारजनों को तो नहीं लगा पाता है। बोले कारण क्या है? बोले कारण एक ही है, क्योंकि स्नेह बंधन उसके भीतर में भरा भरा है। स्नेह पासे बद्धः पंकुरहं सठः, अपना मानोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओ। अपना गलत वस्तुओं गलत व्यक्तियों के भीतर जो अपनापन आ जाए तो जीव का बंधन हो जाता है। न तो आपको निगलते बनता है और न तो उगलते बनता है। भय गति सांप सुंदर कीड़ी, समझा रहे हैं पिताजी, ध्यान दें, मैं ज्ञान दे रहा हूं। आप जिसको अपना मान रहे हैं, क्या वह अपना है? देह स्तिमान
रुधिरैवमतिं त्यजत्वम्। दो श्लोक कहा, देहैस्तिमांस रुधिरैवमतिं अभिमतिं, ये मेरा है, मैं हूँ, यह भाव मानना छोड़ दो। ये शरीर क्या चीज का बना, इतना ज्ञान हो जाए। जैसे कोई कंपनी 6 महीने का, साल भर का गारंटी देती है ना, कि 6 महीने का गारंटी है, 6 महीने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं, और यूज एंड थ्रो वाले को भी गारंटी नहीं देते। तो पहले से पता है कितने दिन की गारंटी है, इतना ही अगर पता है तो उसके प्रति लोग आसक्ति करता है। ट्रेन में, फ्लाइट में जिस दिन का टिकट है उस दिन तो आप अपना हक जताते हो, लेकिन जिस दिन की आपकी बुकिंग नहीं है, क्या उस दिन भी आप जाके हक जता सकते हो? अगर उस दिन जाके हक जता दिए तो क्या हाल होगा? इसी को कहा जाता है तत्वतः तत्व बुद्धि का ज्ञान। हमें यह भान हो, हमें जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है, किसका है, किनका है। तो देहैस्तिमांस रुधिरैवमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं छन्नभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसको मम भक्तिनिष्ठः। यह शरीर जो बना है ना, इसे कितना भी आप मलाई खिला दो, दुनिया के राजस्थान होटल हो, राधे राधे हो, या यहाँ जितने भी खिला दो, मलाई खिला दो, खूब रंग बिरंगे वस्त्र पहना दो, लेकिन ये शरीर नष्ट हो जाए। यह शरीर आपका रहने वाला नहीं है, उस भाव को जानना चाहिए। यह हड्डी, रक्त, खून, मांस, मज्जा, पीप इसी सब से बना हुआ है, तो इसकी गति दुर्गति होना ही है। इसीलिए जितना से काम चल जाए उतनी वस्तु का संग्रह है। जो अपने जीवन में जितना वस्तु संग्रह करके चलता है वह व्यक्ति उतना दुखी है। जो व्यक्ति जितना कम सामान लेकर के यात्रा करता है वो क्या है, उतना सुखी है। इसलिए हम सबों को जानकारी होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, हम कितने वस्तु लेकर के चल रहे हैं। तो देहैस्तिमांस रुधिरैवमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जब ये शरीर ही आपका नहीं है, इस पर ही आपका अधिकार नहीं है, तो इसके माध्यम से जो सगे संबंधी अपने पराये जो मान करके दिन रात उसी के लगे, क्या ये आपका साथ देगा? देने वाला है? विचार कर। मेरा 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 मेरा, ये शरीर तो आपका है ही नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। इसीलिए जीवन में इससे अत्यधिक प्रेम न करो, व्यवहारिक ढंग से, व्यवहारिक तौर पर नाटक करो। जैसे आप मूवी, सिनेमा आदि देखते हो तो वहां कोई अपना न होते हुए भी सब अपना लगता है। उसी ढंग से आपने और दृष्टांत से देखा होगा, एक ही क्लास के छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, और जब छुट्टी का समय होता है तो सब खेल शुरू करते हैं, और खेल खेलते हुए अकेला तो खेल होगा नहीं, तो उसमें ही दो ग्रुप बन जाता, उसमें ही दो ग्रुप बन जाता होता है ना। सब एक ही क्लास के छात्र हैं, सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन खेल खेलना हो, कबड्डी हो चाहे क्रिकेट हो, तो दो ग्रुप बन जाता है, और दो ग्रुप बन करके खूब खेलते हैं, बड़ा मस्ती करते हैं, और जैसे खेल की घंटी खत्म हो जाए फिर सब एक हो जाते हैं। तो पहला क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैत यानी एक ही, जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम सब भगवान के एक ही भक्त हैं, एक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। भगवान के नजरों में कोई न तो स्त्री है न तो कोई पुरुष है। लेकिन जब खेल खेलना होता है, माया का आवरण करना होता है,
तो क्या करते हैं, उससे द्वैतवाद मानते हैं। द्वैतवाद यानी भेद उत्पन्न करते हैं। भेद उत्पन्न करते हैं क्यों? आनंद की प्राप्ति के। गायक वादक जितने सब होते हैं किसी भी क्षेत्र में सब एक ही होते हैं कि नहीं, लेकिन जब सोलो वादन होता है तो गायक अपना शोषण, गायक अपने ढंग से मस्ती में बजाते हैं, वादक अपने मस्ती में एक दूसरे को चित्त करने का प्रयास करते कि नहीं। कब हम उसे सम से विषम पर रख दें, यही तो होता है। और पब्लिक बीच बीच में खूब ताली बजाती, दोनों के खेल को देख करके, मस्ती को देख करके पब्लिक को आनंद आता है कि नहीं। क्रिकेट ही होता है, लोग इतने लोग देखते हैं। उसी प्रकार गायक सबका भी जब आपस का खेल होता है, जब आपस में एक दूसरे के ताल को, मात्रा को, संगीत को, स्वर को, लय को जब लेकर के चलते हैं, बड़ा आनंद आता है। गायन वादन नृत्यों का संगम हो जाता है। उसी प्रकार ये द्वैत भी अद्वैत बन जाता है और अद्वैत भी द्वैत बन जाता है, और इसी दोनों के संतुलन से विशिष्टाद्वैत का निर्माण हो जाता है। यह भाव हम सबों को समझना चाहिए। हम जीव भी भगवान ही हैं, हम भगवान से अलग नहीं हैं, लेकिन भगवान में सदैव तत्परता के साथ लगे रहने के कारण यह जीव भी ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, यह ब्रह्म भी ब्रह्म का चिंतन करते करते उसी रसमय। इसलिए पिताजी, आप अपनापन परायापन को छोड़ करके समाज में है तो ऐसे नाटक करिए। आपको जो अभिनय करने के लिए मिला है, बेटा बेटी, नाती पोता पिता भाई बहन, जो बनने का अवसर मिला, उस नाटक को करके ततः अपने आप में रहिए। ये है वेदांत, उसमें फंसना नहीं है। जैसे उस दृश्य को देख करके, उस नाटक, उस अभिनय को देख करके कभी दुखी ना हो। तो जाया सुसदा ममता मुंचा, ये शरीर आपका नहीं है तो इसके द्वारा जो पारिवारिक जन आपके हो सकते हैं, ये आपके नहीं हो सकते, इसीलिए इसमें ना पड़े। और क्या करें, कहते पश्चान्निशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग राग रसिको भक्ति निष्ठा। भक्ति करें, भक्ति में स्थित हो जाए तो काम बन जाएगा। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्म। विचार करिए ये सब बात। आज हम सब अनेक धर्मों में विभ्रांत भरे पड़े हैं, अपने आप को धर्म में लगा करके रखते हैं। हमारा ये धर्म, उनका ये धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, व्यवस्था धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, वैष्णव धर्म, सबका धर्म अलग अलग हो सकता है क्या? सबका धर्म अलग अलग लौकिक धर्म है। ये लौकिक धर्मों का पालन कर रहे हैं। ध्यान दें कि 3 दिन के भोज के जगह 1 दिन भोज कर लो, 1 दिन के जगह पर आधे दिन भोज कर लो। भोज छोड़ दो, जो 12 दिन 13 दिन का कर्म 3 दिन में निपटा लो। इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मनमुखी ढंग से भले ही समाज के लिए कुछ भी कर लो, तुम्हारा उत्थान नहीं पतन होगा। शास्त्रीय विधि के अनुसार देखो कि शास्त्र का कहीं मर्यादा हीन तो नहीं हो रही। कहां शास्त्र में कहा है कि पूरे खानदान, पूरा देश की नागरिक को खिलाओ? आप किसे खिलाते हो? जिसने तुम्हें खिलाया उसे खिलाते हो, जिसका खाए हो उनको खिलाते हो, जिसने तुम्हें जैसा वस्त्र दिया वैसा वस्त्र देते हो, जिसने तुम्हारे कर्मों में जैसा लिफाफा दिया वैसा लिफाफा देते हो। ये तो बदला बदली व्यवहार का नियम है, शास्त्र नहीं कहता है। तो व्यवहारिक नियमों को अध्यात्म के नियमों से जोड़कर और उसी में संशोधन करना, ये संविधान व्यवहार का नहीं है। एक बार संशोधन हो जाए, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, 50 बार हो जाए। शास्त्रीय मत भी तो शास्त्रीय लोगों को विचार करें, बिठा करके फिर आप चर्चा कर सकते हो कि हाँ सही है या गलत है। जिसको शास्त्र का अ अक्षर पता नहीं उसे निर्णायक बनाया जाए। ग्रंथ का पता नहीं वो व्यक्ति क्या जाने।
आजकल व्यवहारिक जीवन में यही देखा जाए, जिसको संगीत की जानकारी नहीं, जो व्यवहार के फिल्मी गीतों को ही सब कुछ मानता हो, उसी गीत पर दुनिया भर का गा लेता हो, वो व्यक्ति संगीत के महत्व को, मर्म को क्या जाने। आप चौक चौराहे के अगर व्यवस्थापकों को अगर सुंदर संयोजक मान लोगे तो क्या होगा, पतन ही तो होगा। इसलिए धर्मम भजस्व सततम तेजलो धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां यदि काम कृष्णा। समाज में जब कभी कोई राय मांगता था ना, तो राय देने के लिए संत लोग आते थे, आचार्य होता था, कुल पुरोहित होता था कि क्या धर्म का राय है। धर्म का राय जानने के लिए राज दंड के ऊपर भी होता था धर्मदंड। धर्मदंड शासन करता था। चक्रवर्ती सम्राट जब कोई बनता था तो एक डंडा दिया जाता था, और उस डंडा को पाकर के राजा कहता था अदंडोसी, मैं अदंड हूं। और उस समय जो गुरुदेव होते थे डंडा लेकर के दबाते थे, कहते राजन तू अदंड नहीं हो, दंडोसी, मैं दंड दे सकता हूं। राजा के ऊपर भी दंड देने का अधिकार गुरु का होता। तो ऐसे अक्षर वाले लोग ही दंड देते थे। संत, शास्त्र, शस्त्र संसार में हो ना, तो ये तीन लोग ही शासन करते थे। शासन तो संसार में किसी को राय देने का काम, समझाने का काम ये संत लोग करते हैं, शास्त्र के लोग करते हैं। देखो साधु होना अलग विषय है, साधु कोई हो सकता है, संत कोई हो सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, पंडित कोई भी हो सकता है, सब अलग अलग हैं। गुरु अलग हो सकता है, सदगुरु अलग हो सकता है, कथाभ्यास अलग हो सकता है। आज सबको एक ही सब समझ आते हैं। न्यौछावर अलग होता है, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होता है। दान में श्रद्धा प्रधान होता है, जो श्रद्धा दे तो दान है। दक्षिणा में सामर्थ्य प्रधान होता है, आपकी जो सामर्थ्य है उस ढंग से दक्षिणा दे। आज हर एक व्यक्ति कहेगा न पान के डंडे से काम निकालो, बोलो राधे राधे। कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो ऐसा अंगूछा दिखाते हैं, चढ़ाते हैं जैसे यहाँ से टावर दिख जाए, बोलो राधे राधे। सुपारी भी ऐसा अर्पण करते हैं जिसे आप देखना भी पसंद ना करें। जनों ऐसा अर्पण करते जिसमें कम से कम 3 जो धर्म का सूत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश का धागा 3 हो जाए। 6 बार तो जाने तो 3 बार भी लपेटे में आ जाए तो बड़ी बात, इतना भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति का अलग अलग ब्राह्मणों का अलग अलग उसमें गांठ देने का तरीका है, लेकिन रेडीमेड बन करके आया है तो उसमें कौन सा गांठ। तो संसार में आज हमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, और इतने धर्मों में विभ्रांत होने के कारण हम धर्म से च्युत होते जा रहे हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। भागवत नहीं सिखाता है धर्मं भजस्व सततम तेजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जय काम कृष्ण अन्नस्य दोषं चिन्तनमास्मृत्वा सेवा तथा रसमहो नितरां विवत्तम्। तो पहले संसार को राय महात्मा देते थे, आजकल महात्मा को राय हम देते हैं, दुनिया वाले देते हैं। महाराज एक बाथरूम बन जाए तो बड़ा अच्छा हो, अटैच हो जाए तो और अच्छा हो। इसलिए मठ मंदिर में बाथरूम बन गया, लेकिन भक्तों के घर में मंदिर नहीं बन पाया। बोलो राधे राधे। लोग बाहर जाते थे मलमूत्र त्याग करने के लिए तो घर में बना लिया, भर दिन खाओ भर दिन बाथरूम जाओ। कितनी बार नहाता होगा विचार को। पहले दूर जाना होता था तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाता था, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, अब तो भर दिन खाओ भर दिन जाओ, कोई बात ही नहीं, पशु समान होगा। तो राय महात्मा देते थे, आज महात्मा को राय दुनिया वाले दे रहे, तो क्या होगा, सब कुछ पलट गया है।
इसीलिए धर्म अधर्म बन गया और अधर्म धर्म बन गया। तो किनसे राय लें, कौन राय दे, किनसे विचार लेना चाहिए, किनको विचार लेना चाहिए। अब लोगों ने गुरु को छोड़कर गूगल को अपनाया। गुरु को छोड़ा, अरे गूगल में भी तो ग अक्षर ही कोई ना कोई तो लिखा ही है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता कितनी है कभी गूगल पर देखना। लेकिन उसी पर भरोसा करके आप बार बार संशोधन होता है, ये सही कि ये सही। इसलिए जीवन में ध्यान देना, 5 चीज एक ही रखो तो काम बनेगा। एक मंत्र हो। आज जो आए, जितने लोग आए, जो महात्मा पंडित गुरु ज्ञानी आए, सबसे कान फुकाते चले। राम कृष्ण आए थे, रामदास, श्यामदास, लक्ष्मणदास, बुद्धिदास, व्यापारी दास, अब सबसे कान फुकाने लगे। गुरु को पता ना हो कि कौन हमारे शिष्य हैं, और शिष्य को पता नहीं कौन हमारे गुरु हैं, कौन सा मंत्र मिला। अगर इसका पता नहीं है तो उस व्यक्ति को पुनः दीक्षा लेने की आवश्यकता है। एक दिन अगर जब अगर आपने नहीं किया, मजाक नहीं है ये वैष्णवता, ये साधुता, ये भक्ति, ये भजन, हमने तो मजाक बना दिया। आवश्यकता के अनुसार मार्केट में दुकानें खुली हैं, वहां चले जाओ, उन्हीं को देख करके बनाओ। जीवन में एक मंत्र हो, एक मंत्र ही आपको वहां तक पहुंचा देगा। ध्यान देंगे, आप राम का भजन को, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है,